नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में आकृतियों की मालिका के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आकृतियों की मालिकाओं के जब सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे हल करेंगे। उसके कुछ देखिए मुद्दे हैं कि उसे हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, मैंने उसका लेखन यहाँ किया है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ, उनको समझिए और समझ करके आकृतियों की मालिका के सवाल को आप क्या करिए, हल करिए। तो देखिए, इसमें समझना क्या है। पहला मुद्दा देखिए, आकृतियों की मालिका में पहले 3 आकृतियों की अवस्था का निरीक्षण करके उन आकृतियों में निश्चित क्या परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन को ध्यान में रखें। पहले हमें क्या करना है बच्चों, आकृतियों की मालिका में पहले 3 आकृतियों की अवस्था का निरीक्षण करके उन आकृतियों में निश्चित क्या परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ध्यान में रखना है। और दूसरा मुद्दा देखिए, हमें क्या ध्यान में रखना है, आकृतियों में निश्चित भागों की, कोणों की, रेखाओं की अथवा चिन्हों की संख्याओं में क्रमशः वृद्धि अथवा कमी होना, इसको ध्यान में रखकर निरीक्षण करना है। अर्थात आकृतियों में क्या वृद्धि हो रही है और क्या कमी हो रही है। कोणों की रेखाओं में, यदि कोण है तो कोणों की रेखाओं की अथवा चिन्हों की संख्याओं में क्रमशः वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है, इस पर हमें ध्यान देना है। और तीसरा मुद्दा देखिए, सवाल को हल करते समय और किस पर हमें ध्यान देना है, आकृतियों में चिन्हों के स्थान का आगे पीछे होना, इसका निरीक्षण करना है कि कौन सी आकृतियों में जो चिन्ह हैं आगे पीछे हो रहे हैं, इसका हमें ध्यान से निरीक्षण करना है। और चौथा और अंतिम मुद्दा देखिए कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें और क्या ध्यान देना है। आकृतियों का कोई भाग दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त क्रमशः घूमना, यानी आकृतियों में क्या है, दक्षिण की तरफ घूम रहे हैं, दाएं तरफ या बाएं तरफ घूम रहे हैं, इसको हमें ध्यान से निरीक्षण करना है। फिर से देखिए, आकृतियों का कोई भाग दक्षिणावर्त तथा वामावर्त क्रमशः घूमना, इसका निरीक्षण करना। तो इस तरह से ये जो सवाल हैं, ये 4 मुद्दे हैं। इस 4 मुद्दे को बार बार आप क्या करिए, सुनिए, समझिए और उसके आधार पर आकृतियों की मालिका के जो सवाल हैं उन प्रश्नों को क्या करिए, हल करिए। तो देखिए, इसमें सूचना किस प्रकार की दी रहती है। इसकी सूचना, निम्न आकृतियों में विशिष्ट प्रकार का क्रम है, वह क्रम ज्ञात करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यह खोजना है। प्रश्न के प्रारंभ में इस तरह से सूचना लिखी रहती है कि निम्न आकृतियों में विशिष्ट प्रकार का क्रम है, वह क्रम ज्ञात करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यह खोजना रहता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि आकृतियों की मालिकाओं के जो प्रश्न हैं किस प्रकार के हैं और उसे हम कैसे हल करेंगे। आकृतियों की मालिका में बच्चों देखिए, पहला प्रश्न इसमें देखिए, ये पहला प्रश्न है कि आकृतियों के विशिष्ट प्रकार का क्रम है, वह क्रम ज्ञात करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यह खोजना है। जो ये प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, पहला चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब देखिए, उत्तर तालिका में पहले क्रमांक पर ये चित्र है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो हमें खोजना है कि इस प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो हमें यहाँ ध्यान देना है। देखिए, ये पहला आकृति ये है, अब दूसरे में ये चित्र यहाँ पर है और तीसरे में यहाँ पे चला आया, चौथे में यहाँ पे चला आया। तो 5वें में क्या होगा, 5वें पे ये चित्र यहाँ चला आएगा। इस तरह से हो जाएगा, घड़ी के दिशानुमी ऐसा ये घूम रहा है। तो उत्तर में हम देखते हैं
पहला ही क्रमांक का ये सही दिखाई दे रहा है, ये गलत है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे है, लेकिन ये जो है ये सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ आके ख़त्म हो रहा है इसके आगे। तो इसका क्या है, पर्याय क्रमांक 1 जो है इसका उत्तर सही है और उत्तर में हम जाके पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंग देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर पहला पर्याय जो है वो सही है। तो इस तरह से हमें आकृतियों को ध्यान से देखना है। इस तरह से घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है, तो यहाँ पर जो है ये पहले क्रमांक की यही आकृति होगी। क्रमांक 2 देखिए आकृतियों की मालिका में, पहला देखिए चित्र ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा यहाँ जो है कौन सा चित्र होगा, तो इसको हमें ध्यान से देखना है बच्चों। ये खंभे की लाइट है, देखिए पहला ये इस तरफ है लाइट हुई, दूसरे चित्र में बाएं तरफ भी हो गई, तीसरे चित्र में देखिए बीच में हो गई है और इस चौथे चित्र में इस तरफ भी लाइट, इस तरफ भी लाइट, इस तरफ 2-2 लाइटें हैं। तो पांचवें चित्र में क्या होगा, तो पांचवें चित्र में हमें सोचना होगा कि जब यहाँ इस तरह से हो गई है और यहाँ ये लाइट इस तरफ हो गई, तो इस पांचवें चित्र में लाइट बीच में आनी चाहिए। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये चित्र ऑलरेडी यहाँ पर है। ये सही है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं, ये चित्र यहाँ पर है। इसमें देखिए ये क्रमांक 2 वाला जो उत्तर है, पर्याय 2 जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर एक बीच में और यहाँ पर लाइट हो जाएगी। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। तो उत्तर का जो पर्याय रहेगा, उत्तर पर्याय में हम 1, 2, 3 और 4 इस तरह के कॉलम जो रहेंगे, वहाँ पर्याय क्रमांक 2 जो है इसको हम इस तरह से उत्तर पत्रिका में रंग देंगे। तो हमें इस आकृति में पता चल जाएगा कि पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका ये सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 2 ये वाला जो है ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर रहेगा, यही उत्तर इसका सही उत्तर है। क्रमांक 3 हम देखते हैं। ये चतुर्भुज में यहाँ 1 रेखा है, यहाँ 2 रेखा है, यहाँ 3 रेखा है, यहाँ 4 रेखा है। तो ये प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या होगा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। उत्तर पर्याय हम देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, 2, 4, यहाँ 6 लाइन है और यहाँ 2, 2, 4 ये 5 लाइन है। जब यहाँ 4 लाइन है तो इस जगह पर ये 5 लाइन होगी, अर्थात उत्तर पर्याय में 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। तो वो 4 नंबर उत्तर पत्रिका में हम 4 नंबर के इस गोले को इस तरह से रंग देंगे, तो इसका उत्तर ये प्राप्त हो जाएगा कि चतुर्भुज में 5वें चित्र में चतुर्भुज में यहाँ 5 लाइनें होंगी। जब यहाँ 1, 2, 3, 4 लाइन है तो यहाँ वाला जो चित्र रहेगा उसमें ये 4 नंबर का पर्याय वाला चित्र यहाँ पर रहेगा, इसलिए 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही उत्तर है। को हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। आकृतियों में देखिए यहाँ 1 लाइन है, तो इस चित्र में यहाँ 1 लाइन, 2 लाइन हो गई। इस चित्र में देखिए 3 लाइन हो गई, यानी लाइन की संख्या बढ़ रही है। ये चौथे चित्र में 4 लाइन हो गई। तो अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ 5वां कौन सा चित्र होगा। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि लाइनें बढ़ती जा रही हैं, तो ये चित्र तो होगा नहीं, ये भी चित्र नहीं होगा। और इसमें देखिए कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है। यहाँ 4 लाइन है, तो ये पर्याय क्रमांक 3 जो है, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है यह उत्तर सही होगा। तो उत्तर पर्याय 1, 2, 3 और ये 4, तो पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर होगा। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रंग देंगे। पर्याय क्रमांक 3 जो है इसमें सही होगा। लाइनों की संख्या बढ़ गई, यहाँ 4 लाइन है और इस चित्र में 5 लाइन है, इसलिए यहाँ पर ये आकृति क्रमांक 3 का पर्याय क्रमांक 3 की आकृति यहाँ पर होगी।
आकृतियों की मालिका में प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये बिंदु यहाँ है। अब दूसरे चित्र में बिंदु इस तरफ बाईं तरफ चला गया, तीसरे चित्र में यहाँ है, चौथे में यहाँ है। तो ये पांचवी आकृति में प्रश्नवाचक आकृति में कौन सा चित्र होगा, यहाँ हमें इसमें से पहचानना है। पहला ये है, यहाँ पर है, तो ये वाला यहाँ पर है, ये तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरे में देख रहे हैं, ये बिंदु यहाँ पर है। ये पहली आकृति का चित्र जो है यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे दिख रहा है। दूसरे आकृति में चित्र यहाँ पर है और इन दोनों में से कोई एक उत्तर क्या है, सही होगा। ये दोनों तो नहीं होगा, इसमें से कोई एक उत्तर सही होगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, ये आकृति जो है चतुर्भुज में घड़ी, ये बिंदु जो है घड़ी के आकार से घूम रहा है। तो इसलिए ये पांचवी आकृति की जगह पर पर्याय क्रमांक 3 की आकृति जो है, यदि ये उत्तर होता है तो इसको जब घड़ी की आकृति के अनुसार घूमेगा तो ये बिंदु यहाँ चला जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 3 जो है ये उत्तर सही होगा इस आकृति को, क्योंकि घड़ी के अनुसार ये घूम रहा है। तो इसलिए यह बिंदु जो है पर्याय क्रमांक 3 का ये आकृति जो है यहाँ पर होगी और यही उत्तर इसका सही है। आकृतियों की मालिका में अगला सवाल देखिए। पहली आकृति यह है, दूसरी आकृति यह है, तीसरी आकृति यह है। तो चौथी आकृति कौन सी होगी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, ये हमें ध्यान से देखना है। क्या पहला पर्याय ये है, दूसरा पर्याय ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। उत्तर ये 4 है, इन चारों में से एक आकृति कोई यहाँ पर होगी। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। पहले ये पहले नंबर का पर्याय यह तो नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर का चित्र भी यहाँ पर है, तो ये दूसरा नंबर की भी आकृति यहाँ पर नहीं होगी। अब हम ये पहला दूसरा दो तो गलत हो गया। अब ये तीसरे चौथे में से कोई एक उत्तर है, इसको हम अब ध्यान से देखते हैं। ये जो त्रिभुज के अंदर जो बने हुए आकृतियां हैं, एक घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज है, तो दूसरे आकृति में जो है ये त्रिभुज यहाँ चला आया, उल्टे दिशा में ऐसे घूम रहे हैं। बिंदु यहाँ, वृत्त यहाँ है, तो ये वृत्त यहाँ चला आया दूसरे आकृति में। तीसरे आकृति में देखिए यहाँ चला आया। तो चौथे आकृति में देखिए बिंदु वापस यहाँ चला, वृत्त यहाँ चला जाएगा और त्रिभुज यहाँ चला आएगा। इस अर्थात ये चौथे क्रमांक का जो आकृति है ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर होगी। तो इसमें पर्याय उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही है। त्रिभुज के अंदर जो आकृतियां बनी हुई हैं वह घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में ये घूम रही हैं। किस दिशा में घूम रही हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हैं। इसलिए ये पर्याय क्रमांक 4 जो है यही उत्तर यहाँ पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पर्याय क्रमांक 4 जो आएगा, इसलिए 4 नंबर का पर्याय क्रमांक सही है। मालिका में अगला सवाल देखिए। पहला ये वर्ग है, दूसरा वर्ग में देखिए 2 भाग हो गए। तीसरा देखिए त्रिभुज है, अब त्रिभुज में यहाँ देखिए इसमें समान भाग हो रहे हैं। चौथा देखिए ये इसमें 4 भाग हो गए। अब पांचवा प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सी आकृति होगी, यही हमें, जैसे देखिए यहाँ वर्ग है, यहाँ इसके 2 समान भाग हो गए। त्रिभुज है, त्रिभुज के यहाँ समान भाग हो गए। यहाँ देखिए वर्ग है, वर्ग के 4 समान। पांचवा आकृति कौन सी होगी यही हमें खोजना है। क्या पहला क्रमांक सही है, दूसरा क्रमांक सही है, तीसरा क्रमांक होगा, चौथा क्रमांक होगा, तो कौन सा क्रमांक की आकृति होगी ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए दोनों ये आयत है, यहाँ त्रिभुज हो गया, यहाँ फिर आयत हो गया, इसके समान भाग हो गए। तो हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ जो है ये आकृति ये 4 ना हो कर के यहाँ ये 4 नंबर पर्याय क्रमांक की आकृति जो है यही होगी, क्योंकि यहाँ समान भाग हो रहे हैं। तो उत्तर में हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 4 को इस तरह से रंग देंगे तो पर्याय क्रमांक 4 की आकृति जो है यहाँ पर यह सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर
यह वाली आकृति यहाँ पर रहेगी। पर्याय क्रमांक 4 वाली आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे रहेगी। तो इस आकृति का उत्तर जो है प्रश्नवाचक जगह पे पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है।